सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। पिछले महीने 26 जनवरी 2024 को एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक का नाम है ताई माँ अभिनव दृष्टा। हालांकि खुद पुस्तक आगे बताती है कि वे सिर्फ दृष्टा भर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने वह कर दिखाया जो भारतीय साधु परंपरा के हजारों साल के इतिहास में किसी साधु ने नहीं किया। वे बेमिसाल हैं और एक नए शिखर पर विराजमान हैं। आचार्य श्री चंद्रा जी को ही सम्मान के साथ ताई माँ भी कहते हैं। पुस्तक पलटते ही 2 पन्नों में एक चित्र है। व्यवहार गिरी की तलहटी पर विरायतन का सुंदर चित्र कुछ क्षण के लिए आपको रोक लेता है। अगले पन्ने पर ताई माँ की तस्वीर है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश है। राष्ट्रपति ने आचार्य श्री चंद्रा जी के कार्यों, सेवा, शिक्षा और साधना की प्रशंसा की है। पुस्तक की प्रस्तावना विरायतन के अध्यक्ष डॉक्टर अभय फिरोदिया ने लिखी है। उन्होंने ताई माँ को प्रकाश स्तंभ कहा है। लिखा है कि ताई माँ पूर्णतः सच्चे जैन सिद्धांतों की नई व्याख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। डॉक्टर फिरोदिया ने 4 पृष्ठों में विरायतन अर्थात महावीर की भूमि की स्थापना और विकास का वर्णन किया है। इसके बाद के पन्नों में पद्मश्री डॉक्टर कुमार पाल देसाई और जयंत शाह ने भी प्रस्तावना लिखी है। इसके बाद अगले पन्ने में आचार्य श्री चंद्रा जी के शब्द हैं। हालांकि लगता है आचार्य श्री के शब्दों को शीर्षक प्रकाशक ने दिया है। शीर्षक है कृति का कर्ता। आचार्य श्री ने लिखा है, मैंने जब स्वतंत्र कार्य क्षेत्र चुनाव किया तब मेरा उद्देश्य केवल सामाजिक कार्य करने का नहीं था, बल्कि भगवान महावीर के दिव्य संदेश को वैचारिक स्पष्टता के साथ करुणा एवं प्रज्ञा के प्रकाश में क्रियान्वित करना था। जो बन पाया वह प्रभु की असीम कृपा व आशीर्वाद से एवं भावनाशील लोगों के विश्वासपूर्ण साथ के कारण संभव हो पाया। मेरी प्रसन्नता, धन्यता बस यही है कि मैं निमित्त बन पाई। आचार्य श्री ने खुद को कर्ता नहीं बल्कि निमित्त कहा है। इसके बाद के पन्नों में विरायतन के प्रारंभिक काल की तस्वीरें हैं। शुरुआत किस प्रकार हुई इसका उल्लेख है। फिर आचार्य श्री के बालपन की कुछ घटनाओं का वर्णन है कि किस प्रकार आचार्य श्री बचपन से ही करुणामयी थी। स्कूल में सहपाठियों के पास पेंसिल नहीं थी तो खरीद कर सहपाठियों में बांटा। दीक्षित जीवन की नई राह शीर्षक से उनके दीक्षा लेने का वर्णन है। अध्ययन, मौन, तप, साधना शीर्षक में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने 50,000 किलोमीटर अंतराल का विहार किया। विधेयात्मक दिशा में सोच शीर्षक के तहत बताया गया है कि किस प्रकार एक प्रश्न ने उन्हें हजारों साल की साधु परंपरा में सबसे अलग रास्ता चुनने की ओर ले गया। प्रश्न था कि जब दीक्षित वर्ग धर्म सिंहासन पर बैठकर सेवा का उपदेश दे सकता है तो वह सेवा स्वयं क्यों नहीं कर सकता। याद रहे, भारतीय साधु परंपरा में एक साधु अपने गुरु या दूसरे साधु की सेवा कर सकता है, लेकिन बगल में कोई गृहस्थ बीमार हो, ज़रूरतमंद हो तो उसकी सेवा, उसकी मदद नहीं कर सकता। इसी प्रश्न ने कि साधु सेवा उपदेश दे सकता है तो खुद क्यों नहीं कर सकता, विरायतन की स्थापना का रास्ता खोल दिया। सेवा और करुणा मानव जीवन में बदलाव का माध्यम बन गया। इसके बाद महावीर की भूमि में विरायतन की परियोजना का प्रारंभिक रूप, भूमि की प्राप्ति, राजगृह में पदार्पण, विरायतन का शिलान्यास, वीरों का मार्ग, कांटों का मार्ग, नेत्र चिकित्सा, चक्षु दयानंद भगवान महावीर, कठिनाइयों से निकले रास्ते, अहिंसा की प्रतिष्ठा, भविष्य ज्ञाता, धर्म यात्राएं, श्री ब्राह्मी कला मंदिरम, नेत्र ज्योति यानी सेवा मंदिरम, मातृजाति का सम्मान शीर्षक से आचार्य श्री की संघर्ष यात्रा या कहिए परिवर्तन यात्रा का उल्लेख है। शिक्षा और संस्कार शीर्षक के तहत विरायतन द्वारा शिक्षा के प्रसार का उल्लेख है। आगे देश के अन्य प्रांतों और विदेश में आचार्य श्री के कार्यों, विरायतन के कार्यों का विस्तृत वर्णन है।
पुस्तक के आखिरी पन्नों में साध्वी संघ का परिचय दिया गया है। साध्वी श्री साधना जी, जो विरायतन की पत्रिका अमरवाणी की संपादक हैं, उपाध्याय साध्वी श्री यशा जी, डॉक्टर साध्वी श्री चेतना जी, साध्वी श्री विभा जी, साध्वी श्री श्रुति जी, साध्वी श्री शिलापी जी, साध्वी श्री संप्रज्ञा जी, साध्वी श्री सुमेधा जी, साध्वी श्री रोहिणी जी और साध्वी श्री संघमित्रा जी, साध्वी श्री मनस्वी जी, साध्वी श्री शाश्वत जी, साध्वी श्री दिव्या जी और साध्वी श्री प्रणीति जी के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पुस्तक में दशकों पुरानी तस्वीरें भी हैं जो आपको अतीत में ले जाती हैं और आचार्य श्री की वह परिकल्पना भी है जो नए मनुष्य के निर्माण के लिए आपको भविष्य का रास्ता दिखाती हैं। पुस्तक के प्रकाशक हैं जयराज ग्रुप पुणे के जयंत शाह। पुस्तक की संकल्पना और लेखन इमेज मीडिया पुणे का है। पुस्तक की छपाई बहुत सुंदर है और मौका मिले तो अवश्य पढ़िए। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।